मार्केट के अंदर कुछ और भी सिस्टम चलते हैं, राइट। पैसे कमाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग या वेस्टीज जैसी कुछ और भी कंपनियां हैं। फेक कंपनी और रियल कंपनी पता है कैसे करें यार, है ना। क्योंकि देखो, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक करियर ओरिएंटेड बिजनेस है, जिसके अंदर हम करियर बना रहे हैं। आप इस बिजनेस को साल 2 साल के लिए नहीं कर रहे, हम इसको आने वाली जनरेशन के लिए भी कर रहे हैं। सिक्योरिटी के बारे में आपने सुना है ना इस बिजनेस के अंदर, कि जब तक आप हो आपको पैसा आता है, आप जाते हो आपके बाद आपकी जनरेशन को पैसा आता है। तो हम तो आज के लिए थोड़ी कर रहे हैं, मेरा करियर नहीं है ये बिजनेस, वेस्टीज बिजनेस सिर्फ हमारा करियर नहीं है, ये मेरे आने वाली 3 जनरेशन का करियर है। तो क्या कैरियर सही, कैरियर का चुनाव सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको सिर्फ साल 2 साल पहले पैसे कमाने, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, आप जाके करिए। उसके बाद का आपको भी नहीं पता क्या होगा, और मुझे नहीं पता कंपनी क्या होगा, मुझे भी नहीं पता। और मुझे सही बताऊं तो मुझे ये भी नहीं पता कि आपका क्या होगा, क्योंकि ऐसे सिस्टम में बहुत झोल होता है। क्या होता है समझाता हूं मैं। ओके, चलिए, कुछ फेक कंपनीज है, पता कैसे करें कि वो फेक है कि जेन्युइन है। देखो, मुझे नहीं पता आप में से जितने भी लोग आज इस मीटिंग में बैठे हो, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद आप इस बिजनेस या इस कंपनी में रहोगे कि नहीं रहोगे। क्योंकि इस बिजनेस का रूल कहता है 5 साल के अंदर 90% लोग इस बिजनेस को गिव अप कर जाते हैं। गिव अप क्यों कर जाते हैं, उसको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई रास्ता दूसरा मिल जाता है। आप जिंदगी में कुछ भी करिए दोस्त, पैसे कमाइए, 10% की कैटेगरी में आइए और नंबर 1 का काम करिए। लेकिन आपको लुभाने के लिए बहुत सारे मार्केट में लोग आएंगे। जब आप अच्छा काम करने के लिए रास्ते में चल रहे होते हैं ना, तो रुकावटें बहुत आती हैं। आपने घोड़ा देखा है, घोड़ा, शादी में घोड़ा देखा है किसी को। शादी वाले घोड़े की आंखों के ऊपर कुछ लगाया जाता है, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं। हाँ जी, ऐसे ऐसे करके लगाया जाता है, ऐसे करके, ताकि वो इधर उधर ना देखे। आपको भी वही घोड़े की तरह काम करना है, आपको झांकना नहीं है। आपको अपनी मंजिल दिख चुकी है, वेस्टीज में आपकी आपको कामयाबी मिलेगी मिलेगी, लेकिन आपको इधर उधर नहीं झांकना। जैसे ही आपने इधर झांका, आपको मिसगाइड करने वाले लोग भतेरे खड़े हैं। सर, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, पिछले 5 6 7 सालों के अंदर मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, पता नहीं कितने ज्यादा आपको लालच देंगे भटकाने के लिए। और सच बता रहा हूं, आज आज की डेट में वो खुद भटके हुए हैं, उनका खुद नहीं पता उस दुनिया में कहाँ है। जो लोगों को भटकाते थे वो खुद भटके पड़े। बचपन से एक चीज सिखाई गई है हमें, लालच बुरी बला है, दूर रहो। लेकिन क्या करूं सर, लालच ना अट्रैक्ट बहुत जल्दी कर लेती है हमको। तो कुछ फेक कंपनीज या फेक सिस्टम्स मार्केट में ऐसे हैं जो आपको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। लोग आपको ये बोल सकते हैं, अरे यार, कब कब से लगे हो वेस्टीज में, वेस्टीज में बहुत 3 साल 5 साल 10 साल लगे, तुम हमारे सिस्टम में आओ, आपको 2 महीने 3 महीने के अंदर ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। सर, ऐसे लोग मैनिपुलेट करते हैं। मैं आपको कुछ फेक कंपनीज के कुछ पॉइंट्स बता देता हूं, ध्यान रखना। नंबर 1, मार्केट में बहुत झोल चल रहा है। फिक्स परसेंटेज रिटर्न की गारंटी। आप 1 लाख रुपए लगाओ, रोज के 2 3% की कमी इनकम ले जाओ। मिलते हैं आपको कुछ ऐसे लोग, मेरे को तो भरे पड़े हैं। सर, वेस्टीज से इतना कमाते हो, पैसे कहीं ना कहीं तो जमा करते हो सर, यहीं डाल दो। बैंक में डाल दो सर, आपको महीने साल का 5 6% मिलेगा। हम हमारे में डालोगे तो रोज के 2 3% मिलेगा। दुनिया भर के लोग अपने स्टेटस पे इनकम का दिखाते हैं कि मेरी आज रात की इनकम 1,000 रुपए, मैंने आज एक दिन में कमाए 600 रुपए। सर, ये जो 1 2 3% वाले फिक्स रिटर्न वाले ना, सब फेक है, सब झोल है। ये आपका भरोसा जीतने के लिए आपको शॉर्ट टर्म में तो इनकम देते हैं, बाद में जब ये भागेंगे ना, आए दिन न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते हैं, ये आदमी भाग गया करोड़ों लेके, वो आदमी भाग गया इतने लेके। लेकिन हमको अकल नहीं आती ना। फिर यही लोग कहते हैं कि सर, मैंने उस कंपनी में लगाए थे, मेरे पैसे डूब गए, कंपनी भाग गई। अरे, तुमने ऐसी जगह लगाए ही थे जो भागना था। अगर ये कंपनी इतनी अच्छी है, जो महीने जो रोज के आपको 2 से 3% की रिटर्न दे रही है, ये तो आपका 2 महीने 3 महीने में, 2 महीने में डबल कर देगी पैसे। इतनी अच्छी है, भारत सरकार बेवकूफ है, बैंक बेकार है, जहां डाल दें। लोग दुनिया में भरे पड़े हैं जो जो एसआईपी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड डाल रहे हैं, वो बेवकूफ है, वो आप ही के में डाल लेते हैं 2 महीने में डबल। लेकिन समझ में नहीं आता सर। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं, आपको डालने अपने डालना, अपने डालना, दूसरे के मत डलवा देना। आपके डूबे डूबे, लेकिन बेटा दूसरे के डूबे ना, वो आपकी गर्दन नाप देगा।
अपना रिस्क तो झेल सकते हो आप, किसी और का नहीं झेल सकते। तो जो भी फिक्स रिटर्न देती है, मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस आ रखी है जिसके अंदर साफ साफ लिखा है कि कोई भी कंपनी कोई फिक्स रिटर्न अगर देती है तो वो इलीगल है। मैं नहीं कह रहा, भारत सरकार की 2021 की गाइडलाइन से कहती है। तो कोई व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट के नाम पर आपको ज्वाइन करवाए, बोले जी 10,000 लगा दो, फिक्स महीने का आता रहेगा, रोज का आएगा, रोज को 100 200 500 रुपए आते रहेंगे, दूर रहना भाई। बात ये नहीं है सिर्फ 10,000 की है, बात ये है कि आपका दिमाग घूमेगा, दिमाग भटकेगा। फिर ये 10 के 20 करोगे, 20 के 50 लगाओगे, 50 के 1 लाख लगाओगे, और जब आपके पैसे ज्यादा लग जाएंगे तो वो कंपनी भाग जाएगी। फिर आप डूब जाओगे, फिर रोते रहोगे, सर ये हो गया वो हो गया हमारे साथ। बच के रहना ऐसे लोगों से, ऐसे सिस्टम से। दूसरा, फेक कंपनीज मार्केट में और भी है, जैसे प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ पैसा लगवाते हैं वो, उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो सिर्फ पैसे लगवाते हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट। जी आप 5,000 लगा दो, उसके बाद कुछ नहीं करना, आपको दो बंदे जोड़ने हैं, उनके 5,000 लगाने, आपको 1,000 रुपए आएंगे। तो उससे सवाल ये पूछो कि मैंने 5,000 लगाए तो मुझे क्या मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। आपको तब मिलेगा जब नीचे दो बंदे जुड़वाओगे। अरे भाई, ऐसे ट्रैप से दूर रहो, ऐसे सिस्टम से दूर रहो। डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस और रूल्स साफ कहते हैं कि वो एक सभी वो कंपनियां ही इलीगल, वो कंपनी ही लीगल है जो आप पैसा देते हो और आपको वैल्यू मनी के प्रोडक्ट देती है वो कंपनी। अगर वैल्यू मनी के प्रोडक्ट नहीं देती, वो सब इलीगल है, वो सब बैन। आज नहीं हो रही कोई बात नहीं, कल बैन होंगी, परसों बैन होंगी, 6 महीने बाद बैन होगी, बैन तो होंगी। क्या कैरियर बनेगा ऐसी जगह पे कभी आपका? आपको खुद ही नहीं पता। सच बताऊं, जब आप ऐसे सिस्टम में काम करना शुरू करोगे ना, आपको खुद ही नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने वाला है। आप खुद ही अनसेफ फील करोगे। तो दूर रहना यार, ईमानदारी का काम करो, कैरियर्स बनाओ एक अच्छी कंपनी के अंदर। नंबर 3, इनकम रेफरल से आती है, बिजनेस से नहीं। कुछ ऐसी कंपनीज या कुछ ऐसे सिस्टम है मार्केट में जिसमें बंदे जोड़ने पे पैसे आते हैं, कि आप दो बंदे जोड़ोगे तो 1,000 आएंगे, नहीं जोड़ोगे तो कोई पैसे नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होता है। याद रखना, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस 2021 कहती हैं कि बंदे जोड़ने पे पैसे नहीं आने चाहिए, हमेशा बिजनेस पे पैसे आने चाहिए, टर्नओवर पे पैसे आने चाहिए, ना कि ज्वाइनिंग पे। तो जहां पर भी फोर्स किया जाता है ज्वाइनिंग कराने पे कि बंदे दो जोड़ो तभी आएंगे, तो समझ जाओ सही है कि नहीं है, वो आप खुद। कुछ कंपनीज है जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 का उल्लंघन करती है, खुला उल्लंघन करती है, और ये सभी वही है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और जो उल्लंघन कर रही है, आपको क्या लगता है भारत सरकार उन सबको चलने देगी? आज नहीं कल, कल नहीं परसों, उस कंपनी की, उस सिस्टम की लास्ट डेट आने वाली है। और जब उसकी लास्ट डेट आए तो आप उस सिस्टम का पार्ट मत रहना भाई। नेक्स्ट, फेक ऑफिस और इनविजिबल ओनर। ऐसी भी मार्केट में कंपनी है जिनकी ऑफिस नहीं है, जिनका सिर्फ ऑनलाइन काम होता है, जिसका मोबाइल में सब कुछ होता है, उसके ऑफिस विजिट करना चाहो तो कोई ऑफिस नहीं है, मालिक कौन है तो पता नहीं उनको। ऐसी ऐसी चीजें मार्केट में चल रही है, उनसे ये पूछना आपके इस सिस्टम का या इस कंपनी का मालिक कौन है, पता नहीं। वो इनविजिबल है, अदृश्य है। कभी मिलना हो तो मुलाकात नहीं हो सकती, ऑफिस विजिट करना है तो ऑफिस नहीं मिल सकते। कल को आपके साथ, आपके पैसे के साथ कुछ हो जाएगा, कहां जाओगे? न मालिक है न ऑफिस है। सरकार सुनेगी नहीं क्योंकि उल्लंघन कर रही है वो चीजें। सरकार तो खुद ऐसी चीजें बंद कर दी, कहां जाओगे? ना घर के रहोगे, ना घाट के रहोगे। देखो मैं आज ओपन बात कर रहा हूँ, वेस्टी सिस्टम बहुत अच्छा है, नो डाउट। लेकिन बहुत सारे लोग ना मेहनत कर रहे होते हैं, अच्छी तरीके से हार्ड वर्क कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं बीच में, उनको डिस्टर्ब करते हैं। वो लोग खुद तो बर्बाद होते ही हैं, हमारे अच्छे खासे लोग जो मेहनत कर रहे होते हैं, ड्रीम पूरा करने के लिए हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन उनको भटका देते हैं। आपको नहीं भटकना। लेकिन अच्छा, मजे की बात, अगर आपको इतनी सारी चीजें के बाद पता होने के बाद भी आप भटक गए तो फिर बेवकूफ कौन हुआ फिर? सब पता होते हुए भी कि सामने खाई है और आप उसमें कूद रहे हो, तो फिर बेवकूफ तो आप खुद हुए ना यार। नहीं पता तो बात समझ में आती है, पता होने के बाद भी करोगे तो फिर। नेक्स्ट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइफस्टाइल शो ऑफ करते हैं। ऐसी कंपनीज में जहां पर इन्वेस्टमेंट होती है, पैसा लगाया जाता है दोस्त, ऐसी कंपनीज में लोग पैसे तब लगाते हैं जब लोग अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट किस चीज से? बहुत अच्छे कपड़े, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल, बंगला, घर, गाड़ी, चाहे वो उसका है या नहीं है, लेकिन ऐसी चीजें अगर कोई बहुत ज्यादा दिखा रहा है तो समझ जाइए
वो एक छोटा सा एग्जांपल जस्ट मेरे साथ अभी हुआ है, मैं ताजा ताजा बता रहा हूं आपको। मेरे पास ना अभी ना कुछ रिकवरी वालों के फोन आने लगे। रिकवरी वाले, मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता है, जब आप बैंक का पैसा नहीं देते हो तो बैंक वाले रिकवरी करते हैं। रिकवरी कैसे करते हैं? सामने वाला फोन तो उठाता नहीं है, तो वो उनको फोन करते हैं जिनको वो कभी कभी मिला था। तो उस व्यक्ति से कभी मेरे साथ फोटो उसके फेसबुक इंस्टाग्राम पे कभी होगी। अच्छा, मेरा तो नंबर ओपन है सबके लिए, मार्केट में पड़ा हुआ है। मेरा नंबर बैंक वालों को मिल गया और वो मेरे को फोन करते, भाई साहब इससे बात कराओ। मैंने कहा भाई साहब क्या बात हो गई? कि इसने बैंक का लगभग इतना पता नहीं 1.5-2 लाख रुपए के कार्ड का पैसा आज तक जमा नहीं कराया। मैंने कहा भाई साहब इनको तो मैं जानता नहीं, जानता भी होगा पता नहीं, इसने मेरे साथ कभी फोटो खिंचवा ली होगी, यार हमारे साथ तो खिंचवाते रहते हैं फोटो। तो कह रहे नहीं ये कर देंगे वो कर देंगे, आपको आपको बात करानी पड़ेगी, आपको पैसे दिलाना पड़ेगा। मैं आपसे क्यों, अच्छा वो उस लड़के के मैं जब मैं सोशल मीडिया पे लाइफस्टाइल देख रहा हूं, तो वो इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े, लग्जरी, पता नहीं किसकी गाड़ी है उसके अंदर बैठ बैठ के बढ़िया बढ़िया रीले बना रहा है। बैंक के पैसे दिए नहीं है और रीलें चल रही हैं, डॉलर में स्टेटस लग रहे हैं। अच्छा बताइए क्या हो रहा है? वो ट्रैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बैंक वालों के पैसे काट के दिए नहीं जा रहे, गरीबी में जी रहे हो और दुनिया को क्या दिखा रहे हो कि मैं बहुत लग्जरी लाइफ जी रहा हूं। अच्छा, ऐसी लग्जरी लाइफ देख के लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार इसकी जिंदगी तो मस्त चल रही है, इसके साथ ही मुझे भी ज्वाइन, वेस्टिज वेस्टिज तो बेकार है, ये करते हैं। अरे भाई वो तो ट्रैप में है ही, वो आपको भी ट्रैप में फंसा लेगा, बच के रहना ऐसे लोगों से जो लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा दिखाते हैं। आपको अगर वो चीजें हजम नहीं हो रही है, समझ जाओ वहां पर कहीं ना कहीं ट्रैप है यार, जेन्युइन चीज नहीं है वो। नेक्स्ट, ट्रेनिंग के नाम पर वो ब्रेन वॉश करते हैं। बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट वाले सिस्टम है ना मार्केट के अंदर, या आजकल तो कॉइन वाले सिस्टम चल रहे हैं, वहां पर ब्रेन वॉश ज्यादा होता है, ट्रेनिंग कम होती है। इन सब चीजों से बच के रहना है। लास्ट में एट द एंड, लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा? जो फेक कंपनी के साथ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले दिन क्या होने वाला है? कंपनी गायब। और जब कंपनी गायब होती है, आप पता है आपको, आप कभी भी किसी के कहीं पर भी किसकी कंप्लेंट नहीं कर सकते। कहां जाओगे? किसके पास जाओगे? क्योंकि जो कंपनी भागी है या बंद हुई है, सरकार क्या करेगी उसमें? आपका सरकार पैसे देगी। पैसे आपके डूबे, आपने लगाए, जिसको दिए वो कंपनी भाग गई का, या सरकार ने बंद कर दी होगी या वो भाग गया होगा। अब कोई क्या करेगा? गलत जगह मत भटकना। मैं फिर बोल रहा हूं, गलत जगह मत भटकना। आप सबके पास ना एक ग्रुप के अंदर या तो क्यूआर कोड आया होगा आज या कल के अंदर, या फिर कोई लिंक आया होगा जिसमें आपको फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। आई होप आपके पास वो पहुंचा है। आप लोगों ने भरा है नहीं भरा मुझे नहीं पता, नहीं भरा तो उसको भर देना। आपके ग्रुप के अंदर कोई लिंक या क्यूआर कोड जरूर आएगा जिसमें 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन भरे गए। 60 क्वेश्चन है, ऑप्शनल आंसर्स हैं, आपको उसको फिलअप करना है। फिल क्या करना है? टिक मारना है, लास्ट में सबमिट करना है। क्या है वो आप सबके ओपिनियंस है जो भारत सरकार के पास जाएंगे। भारत सरकार जो 2021 के रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं उसको अपडेट करेगी आपके आपके हिसाब से। क्योंकि चीजें हमेशा ना बदलते रहनी चाहिए, अपडेट होते रहनी चाहिए। राइट, तो वो फॉर्म जरूर भर देना। फेक कंपनी से बच के रहना, नकली कंपनी से बच के। मैं देखो एक चीज बताऊं, पैसे आप जिंदगी में कोई भी काम करके कमा सकते हो, हाँ या ना? लेकिन अगर ये फेस वैल्यू गई, अंडे भी नहीं बेच पाओगे। आप अंडे की रेडी लगाओगे ना, लोग अंडे भी नहीं खरीदेंगे। सही बता रहा हूं, मूंगफली भी नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि बोलेंगे यही है जिसने पैसे डुबाए थे लोग, यही वो जिसने बर्बाद किया है। लोग आपसे जिंदगी भर, मतलब आप निगाहें नहीं मिला पाओगे अगर आप गलत जगह गलत सिस्टम में किसी के पैसे लगवाते हो, फंसवाते हो। आपको ऐसा काम करना ही नहीं है। वेस्टीज एक अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट लगती नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस है। मैं आज ओपनली बात करता हूं, आज 28 दिसंबर 2025, नेगेटिव बात करता हूं। आज वेस्टीज कंपनी बंद हो जाती है, भारत सरकार कंपनी को बंद कर देती है, बाली सर बंद कर देते हैं। मेरे ऊपर 1 रुपए की लाइबिलिटी नहीं है। एक आदमी मेरी गर्दन नहीं पकड़ सकता कि मेरे लाख, 2 लाख, 10 लाख इस कंपनी के अंदर फंसवा दिए। इसको बोलते हैं जेन्युइन कंपनी। आदमी भागता क्यों है? कंपनी भागती क्यों है? भागती इसलिए जब वो लोग का पैसा ले लेती है। जब मेरी लायबिलिटी नहीं है, जब आपको कोई लेना देना वेस्टीज के साथ अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे दिए नहीं है, तो फिर कंपनी भागेगी क्यों? तो पहली बात, बाली सर लेकर तो भागेंगे नहीं। आप क्यों? कंपनी लेकर तो भागेंगे नहीं।
दूसरा, अब रही बात सरकार की, सरकार आपकी कंपनी बंद कर दे। आपको पता है भारत सरकार से एक व्यक्ति कल वेस्टीज हेड ऑफिस में आया था, आपने उसके पोस्ट वीडियोस देखे होंगे। वो वेस्टीज के मालिक से, वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर से ओपिनियन लेने के लिए आए हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स रेगुलेशन कैसे और अपडेट करें। अब एक बात बताओ, जो वेस्टीज जैसी कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी से भारत सरकार हमसे आगे अपने रूल्स रेगुलेशन अपडेट करने के लिए मांग रहे, तो भारत सरकार इस कंपनी को बंद करेगी? क्या बात कर रहे हो यार। मैं एक लाइन में कहता हूं, अगर वेस्टीज कंपनी अगर भारत सरकार बंद करेगी तो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग सारी कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि इससे इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। अगर आपको एक अच्छी कंपनी, अच्छा सिस्टम चुनना है जहां पर आप अपना करियर बनाने वाले हो, तो आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए प्रोडक्ट्स, क्या उस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं है। प्रोडक्ट्स नहीं है, वो गलत कंपनी है, इलीगल है, शॉर्ट टर्म की है। प्रोडक्ट होने कंपलसरी है। दूसरा, देखो उसका एमआरपी जेन्युइन है कि नहीं है। क्या उसका एमआरपी डीपी जो भी लोग, क्या उस प्राइस पे खरीद सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है चाय पत्ती 5,000 रुपए की है, कहीं ऐसा तो नहीं टूथपेस्ट 500 रुपए का है जो लोग ले ही ना पाए। क्या लोगों के रीच के अंदर प्रोडक्ट है, वो देखिए। तीसरा, देखिए मनी बैक पॉलिसी है कि नहीं है। अगर कोई कस्टमर वो प्रोडक्ट वापस करना चाहिए चाहे, तो क्या ऐसी कोई कंपनी के अंदर पॉलिसी है वो प्रोडक्ट रिटर्न हो जाए? अगर ऐसा है तो कंपनी ठीक है। चेक करिए, क्या वो कंपनी जीएसटी चार्ज करती है प्रोडक्ट के ऊपर? क्या उसके पास खुद के ऑफिस है? क्या कोई खुद पे रिटर्न प्लान है? अगर ये सब ठीक है तो जेन्युइन है। हाँ, अगर कोई फिक्स रिटर्न दे रहा है कि 2 बंदों की ज्वाइनिंग करा दो 500 रुपए आएंगे, तो वो एक जेन्युइन कंपनी नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एक अच्छी कंपनी का चुनाव कैसे करना है। और वेस्टीज इन सभी पैमानों पर खरी उतरती है।